वीडियो नहीं लेना। ऐसे कैसे डॉक्टर ऐसे कैसे नमस्कार, मैं पूरन प्रजापत और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। संभाग के सबसे बड़े एमबी हॉस्पिटल की कल एक खबर आपने आपको बताई, जिसमें 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में आने के बाद हो गया, जहां जीबीएच हॉस्पिटल के बाद उसको वहां रेफर किया गया। हमको यहाँ पे इलाज कराने के लिए गलियाकोट डूंगरपुर से आए हुए पेशेंट को इलाज नहीं किया गया। उसके बाद कल हमने खबर प्रसारित की। उसके बाद हमारे एक दर्शक हैं चित्तौड़गढ़ से, उन्होंने भी हमको एक वीडियो भेजा जो 2 दिन पहले का है। वो भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए, लेकिन उनके साथ किस तरह की बदसलूकी हुई, एक बार आप ये वीडियो देखिए। मैं भर्ती कर रहा हूँ। वीडियो नहीं लेना। 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 आप बदतमीजी करो, वीडियो नहीं लेंगे। वीडियो नहीं लेना। वीडियो बना दो। 3 घंटे परेशान हो मेरे साथ। वीडियो नहीं लेना। छोड़ भेट मत पड़। 3 घंटे परेशान हो पेशेंट। ऐसे कैसे डॉक्टर वीडियो बना रहा। हमको बोले कि आप जाके बोल दो वीडियो बना। वीडियो नहीं लेना। बच्चे से कर दे आप। वीडियो नहीं लेना। वीडियो ले रहे। आप बच्चे से वीडियो ले रहेंगे। 3 घंटे में परेशान हो रहा आप। 3 घंटे से परेशान हो रहे हो, जो आप हमें पागल से परेशान हो रहा है। वीडियो बना दो। 3 घंटे परेशान हो मेरे साथ। वीडियो नहीं लेना। छोड़ 3 घंटे परेशान ऐसे कैसे तो आइए उस पीड़ित के परिवार से हम बात कराते हैं, जो चित्तौड़गढ़ से यहाँ पर आए थे इलाज कराने के लिए, एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर आए और फिर उनके साथ बदसलूकी हुई। आपने वीडियो आप देखा होगा किस तरह के जो है डॉक्टर और यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर जो है वो पेशेंट के परिवार के साथ जो है बदसलूकी करते हुए आ रहे हैं। अब हम उस पीड़ित जो पेशेंट है उनके परिवार वालों से बात कराते हैं, क्या कुछ जो है वो दृश्य हुआ है। हम फोन लगा के उनसे बात करा रहे हैं। हेलो जी भैया नमस्कार, मैं पूरन बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ भैया नमस्ते। भैया 2 दिन पूर्व क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, आपने हमको वीडियो तो हमने दर्शकों को बता दिया, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ एक बार आप अपने जुबान से बताइए। भैया मैं यहाँ से चित्तौड़ से 6-7 बजे समथिंग क्या है कि मेरे नाना जी का एक्सीडेंट हुआ था जी चित्तौड़ में ही, कपासन विधानसभा के यहाँ पे पांडोली के यहाँ पे जी। तो एक्सीडेंट हुआ तो हम लेके गए, जैसे यहाँ से हेड इंजरी थी, पहले वहां हमने बताया हॉस्पिटल में जी। तो उन्होंने बोला कि भाई इनके हेड इंजरी है, सीरियस है, तो आप उदयपुर लेके जाओ। तो हम उसी टाइम एम्बुलेंस करके उदयपुर की तरफ निकल गए जी। तो महाराणा भोपाल हॉस्पिटल गए हम सबसे पहले जी। तो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने पहले तो देखा वही वार्ड में, इमरजेंसी वार्ड में देखा डॉक्टर ने एक बार जी। देखा तो उन्होंने बोला कि यार ये एक्सीडेंटल केस है जी। तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, उधर लेके जाओ आप, न्यूरो सर्जरी वाले वार्ड में लेके जाओ जी। तो वहां से हम वापस पेशेंट को लेके गए तो 15-20 मिनट तो उन्होंने वही रखा था हमारे। उसके बाद वहां लेके गए तो फिर उन्होंने बोला न्यूरो वालों ने कि नहीं एक्सीडेंटल केस नहीं है, इनकी तो बीपी लो हो गई थी जी। इस वजह से ये बेहोश हो गए हैं जी। और हमने बोला है कि सर एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंट तो हमारा हुआ है, हमारे को पता है ना, पेशेंट को तो हम लेके आए और इनके चोट के रगड़ के निशान लग रहे हैं पूरी बॉडी के ऊपर, तो एक्सीडेंट में एडमिट करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो वो मना करते हैं जी। एक्सीडेंट में नहीं है, एक्सीडेंट केस नहीं है ये, है ना, आप एक्सीडेंट की मत बोलो, आप ऐसे ही उनको बोलो कि आप जनरली इनको बीपी लो हुई थी, ये बोल के वापस लेके जाओ वहां पे और उनको बोलो एडमिट करो जी। अब उन्होंने ये बात बोल दी, वापस हम वहां लेके गए तो उन्होंने बोला कि नहीं इनका एक्सीडेंट हुआ है। मतलब इन दोनों डिपार्टमेंट ने मतलब कि हमारे को झेलने से मना कर दिया, सीधी सी बात ये थी। फिर बाद में अभी करते करते मतलब इनको 1.5 से 2 घंटे हो गए। फिर हमने बोला है कि आप एडमिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि क्या करना है, तो हम लेके जाए, फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके जाए, क्या करें जी। तो मतलब इस बात पे वो मतलब बदतमीजी करने लग गए। प्रेसिडेंट डॉक्टर थे वहीं पे जी। तो कौन से विभाग में ये बदसलूकी हुई आपके साथ? ये सर हमारे को ये इमरजेंसी वार्ड में थे जी। तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब कुल मिला के लेने से मना कर दिया। अब जब हम पेशेंट को यहाँ से 1-1 मिनट तो हम एम्बुलेंस में बचा के लेके गए यहाँ पे इमरजेंसी केस के अंदर, और वहां जाने के बाद हमारे को 2-2.5 घंटे उन्होंने मतलब खड़ा रहने दिया है, तो क्या मतलब हमारा 1-1 मिनट भी ले जाने का। अब हेड इंजरी के अंदर उनके दिमाग में क्लोट थे पूरे में जी। तो
तो उन्होंने मतलब पूरी तरह से झेलने के लिए मना कर दिया। फिर हमने वीडियो वगैरह बनानी शुरू की उनकी, बोला कि भाई क्यों नहीं एडमिट कर रहे हो जी। तो वीडियो पे मतलब उन्होंने इतना वो बवाल खड़ा कर दिया, खातापाई करने लगा हमारे साथ। कि मेरे छोटे भाई को धक्का मुक्की कर दी, उसको धक्का दे दिया। वीडियो 3-4 वीडियो पड़ी मेरे पास उनकी जी। अब ये मतलब आप देख लो कि आप ये संभाग का मुख्यालय का सबसे बड़ा अस्पताल है जी। उसका इनका ये रवैया मतलब गरीब आदमी को मतलब भेड़ बकरी समझ रखा है इन्होंने। कोई गाँव गदेड़ से आता है आदमी उम्मीद लेके इलाज की लेके, कोई सरकारी अस्पताल में जा रहा है, कोई प्राइवेट में जा रहा है, जो सक्षम नहीं है वो जा रहा है जी। तो उसमें भी इन्होंने हमारे को मतलब मजबूर किया जी। फिर हमारे को मतलब मजबूरन परेशान हुआ कि गीतांजलि में जाना पड़ा उसी नाइट में जी। और 25,000 रुपए में आपको मेरे पास बिल पड़े हुए, मैंने नाइट में 25,000 रुपए वहां पे भरे। अगले दिन फिर मेरे को न्यूरो आईसीयू में मेरे को न्यूरो आईसीयू का आप एक बार चार्ज पता करना क्या है। जी भैया मुझे बता कब की घटना है ये सर परसों रात की घटना जी। दर्शकों को आपका नाम बता दीजिए एक बार आप। मेरा नाम सूरज प्रजापति है जी, तोड़ रहता हूँ मैं जी। और हम मतलब 2 से 3 जने थे, कोई हमने उनको बदसलूकी नहीं की, कुछ नहीं पूछा। 2 से 2.5 घंटे तक मतलब जितना चाहते थे हम इतना कोऑपरेट किया हमने जी। चलो सरकारी अस्पताल का एक प्रोसीजर होता है हर चीज का, एडमिशन का, सब चीज का 15-20 मिनट उसमें टाइम लगता है, वो चीज हम भी समझते हैं। लेकिन आप 2-2-1.5 घंटे तक आदमी को, पेशेंट को भर्ती नहीं करोगे सीरियस केस के अंदर भी। जब हम चित्तौड़ से यहाँ लेके आ रहे हैं उम्मीद में, इलाज की उम्मीद में, जाते इलाज चालू होगा और उसमें मतलब इलाज तो कहीं गया, वो तो मतलब भर्ती करने को ही जेल कोई तैयारी नहीं है जी। अब आप ये रवैया देख लो आप, अब हम किससे क्या उम्मीद करें, किसको क्या बोले। अब ये तो मतलब आज ठीक है हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो इतनी बात कर भी पा रहे हैं। गाँव गाड़ियों के आदमी आते होंगे उनके साथ तो ये क्या व्यवहार करते होंगे जी। ठीक है सर जी। अब भैया मेरे पास देख लो कि मेरे पास सारे मेडिकल बिल है, मेरे को परेशान हो गया, मजबूरन हो गया, मेरे को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। ये मजबूरी है, उदयपुर में इतने सारे प्राइवेट अस्पताल चल भी क्यों, दुकानदारी क्यों चल रही है जो, इसका कारण ही यही है। अगर ये सही से बर्ताव कर लेंगे पेशेंट के परिवार वालों के साथ, या अगर उस हिसाब का ये अगर ट्रीटमेंट दे देंगे, सरकार सब दे रही है, वहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कोई घूस ले तो इस पे फोन करें, चिकित्सा मंत्री को बताएं, ये बताएं जी। अब ये तो हमारे 100 किलोमीटर की बात है, मुख्यालय का अस्पताल है जिसमें ये हालत है जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। एक पेशेंट की ये दास्तान नहीं है, उदयपुर संभाग भर से आने वाले या संभाग भर से बाहर से कई सारे जो पेशेंट हैं वो एमबी हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पर पेशेंट को चित्तौड़गढ़ से एम्बुलेंस के माध्यम से 1-1 मिनट बचाकर तेज रफ्तार से यहाँ पर लेके आता है और उसके बाद 2 से 3 घंटे अगर उसको एडमिट नहीं किया जाता है तो फिर उस पेशेंट के साथ क्या होगा। अगर कोई हादसा हो जाता है, पेशेंट की जान चली जाती है तो हॉस्पिटल प्रशासन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ऐसा ही घटनाक्रम कुछ समय पहले ही आपके सामने आया होगा जब सावीना पर जो है चाकू मारकर एक व्यक्ति को जो घायल कर दिया गया था। उसके बाद परिवार वाले यहाँ पर लेके आए उसको, लेकिन डॉक्टरों ने कहा पहले इसकी रिपोर्ट दर्ज कराओ। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए परिवार वाले जो है थाने जाते हैं, थाने के 2 घंटे वहां पर व्यस्त होते हैं, फिर वापस यहाँ पर आते हैं जब तक जो है वो पेशेंट ऑफ हो जाता है। अब जिम्मेदारी तो कोई लेगा नहीं, लेकिन एमबी हॉस्पिटल के यही हाल है और प्रदेश भर से और पूरे जो उदयपुर संभाग से लोग आते हैं। इस तरह से जो पीड़ित हैं, जो पेशेंट जो हैं, परिवारजन जो हैं बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझदार पढ़ा लिखा है तो उसकी कहीं थोड़ी बहुत काम हो जाता है। लेकिन गांव ढाणी जो आते हैं, सबसे पहले तो बीमार लोग ही यहाँ पर आते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो दर्द से भरे हुए लोग यहाँ पर आते हैं, फिर उनके साथ इस तरह की बदसलूकी होती है। तो कहीं कहीं ये सोचने का विषय है। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने का जो तमका जो है एमबी हॉस्पिटल को लगता है, लेकिन वास्तविक हालत आप यहाँ पर देखें। हॉस्पिटल के बदहाल हाल किस तरह के हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ हॉस्पिटल में, हम आपको वहां पर जो है मौके पे से भी बताएंगे। इसके साथ ही कई सारे जो पेशेंट ऐसी जानकारी भी हमारे पास आती है कि अगर पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो जो ट्रॉली जो होती है उसके भी जो है ट्रॉली चलाने वाले उनको 100 रुपये अलग से देना पड़ता है। ऑपरेशन जो है जो बाढ़ में लेके आते हैं उनके भी जो है फीस जो होती है उनको अलग से देनी पड़ती है। कुल मिलाकर खुली लूट है एमबी हॉस्पिटल में। सरकारी होने का धमका यहाँ पर लगता है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ अलग ही है। गाँव ढाणी से लोग आते हैं, वो कितने परेशान होते होंगे आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।